नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम पिछले कक्षा में संधि प्रकरण पर बात कर रहे थे। संधि का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण किया, परिभाषा ही जानी, अब संधि के भेद भी किए और अब स्वर संधि में चल रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हमने दीर्घ संधि पे बात की है। ए या आ के आगे ए या आ हो तो आ हो जाता है। ई या ई के आगे ई या ई हो तो ई हो जाता है। ऊ और ऊ हो के आगे ऊ हो तो ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ ऊ हो जाता है। अब गुण संधि पे बात करते हैं। यदि ए या आ के आगे ई या ई हो तो किस में बदलेगा? ए में बदलेगा। यदि ए या आ के आगे ऊ या ऊ हो तो ओ में परिवर्तन होगा। यदि ए या आ के आगे री हो तो अर में बदलेगा। तो ये गुण संधि के सूत्र हैं। इसी तरह वृद्धि संधि में चलते हैं। ए या आ के आगे ऊ व ओ, देखिए ए या आई हो तो किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। इसी तरह ए या आ के आगे ओ या औ हो तो किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। देखिए मैं ठीक लिख देता हूं इनको, ऐसे बदलेगा। ये वृद्धि संधि के 2 सूत्र हैं। इसी प्रकार यण संधि, यदि ई या ई हो और के आगे कोई भिन्न स्वर तो ई और इस किस में बदलेगी? य में बदलेगी। इसी प्रकार ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो? स्वर, तो ऊ और ऊ व में परिवर्तित होगा। अगर री के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो री किस में बदलेगा? र में बदलेगा। किस में? हलंत र में बदलेगा। इसी प्रकार ए के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ए किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। इसी प्रकार ए के आगे आई के आगे कोई भिन्न स्वर तो ए किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। अगर ओ के आगे कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न
स्वर हो। तो ओ किस में बदलेगा? औ में परिवर्तित होगा। किस में होगा? औ में परिवर्तन होगा। यदि औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो औ किस में बदलेगा? आओ में बदलेगा। इस प्रकार स्वर संधियों का भेद है, स्वर संधियों के ये भेद हैं। तो आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं। हम इसे अगले दूसरी स्लाइड में लेते हैं। तो हमने स्वर संधि के सभी भेद एक साथ देख लिए हैं, सूत्रों को देख लिए हैं। अब एक एक करके हम इन पे चर्चा करेंगे। पहले दीर्घ संधि को लेंगे, फिर गुण संधि को, फिर वृद्धि संधि को, फिर यण संधि को, फिर अयादि संधि को। ढंग से जानेंगे इनको ठीक से, ताकि परीक्षा में कोई सवाल छूटे नहीं। तो आप लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए। तो हम पहले दीर्घ संधि को लेते हैं। एक एक संधि पे ठीक ठीक से चर्चा होगी, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। दीर्घ स्वर संधि। यदि ए या आ के आगे ए या आ हो तो किस में बदलेगा? आ में बदलेगा। तो पहले आ को लेते हैं, आ वाले को। कल्पांत, कल्प धन अंत, परमार्थ, परम धन अर्थ, सत्यान्वेषी, सत्य धन अन्वेषी, विद्यालय, विद्या धन आलय। कल्प में क्या है? अ है। इसमें क्या है? अ है। और यहाँ भी क्या है? अ है। तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। क्या बने? आ। तो क्या बना? ये कल्पांत बना। क्या बना? कल्पांत बना। इसी तरह परम में क्या है? अ है। और अर्थ में भी क्या है? अ है। तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। तो क्या बना? परमार्थ बना। परमार्थ बना। इसी तरह सत्य में क्या है? अ है। और अन्वेषी में शुरुआत में क्या है? अ है। तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। क्या बने? आ बने। दोनों मिलकर आ में बदले तो सत्या अन्वेषी हुआ। सत्यान्वेषी बना। क्या बना? सत्यान्वेषी बना। इसी तरह विद्यालय, विद्या में क्या है? आ है। आलय में भी क्या है? आ है। दोनों मिलकर क्या बने? आ ही बने।
तो कैसा बना? विद्यालय बना। तथागत, इसी तरह तथा धन आगत, परमार्थ, परमार्थ हो ही गया। तथापि, तथा धन अपि, तथापि, तथापि बना विकलांग, विकल, धन, अंग। तो विकल, तथा में क्या है? आ है, और आगत में भी क्या है? आ। दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। इसी तरह तथा गत, तथा गत में बदला। तथा, तथापि, यहाँ पे क्या है? अ है, और यहाँ क्या है? आ है, तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। तो क्या बना? तथापि। क्या बना? तथापि बना। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। विकल में क्या है? अ है, ल में क्या है? अ है, और अंग में क्या है? अ। तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। तो विकल ऐसे लिखा जा सकता है, देख लीजिए एक बार और। मैं ऐसे लिखता हूँ, विकल हलंत। आ में क्या है? आंग। तो आ इसमें ल में जाएगा तो ला बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, विकलांग। तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। आप लिख लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह दीप, धन, आवली। दीप में क्या है? अ है, आवली में क्या है? आ है, तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। तो क्या बना? दीपावली। क्या बना? दीपावली बना। कुशासन, चिर आयु। दो उदाहरण और लेते हैं। कुशासन, कुश धन आसन, और चिर धन आयु। कुशासन में स में क्या है? अ है, और यहाँ आसन में आ है, दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। दोनों मिलकर क्या बने? आ। तो यहाँ का भी अ कट गया, और यहाँ का आ, तो आ बचा। तो ऐसे लिखा जा सकता है, कुशासन। चिर आयु, चिर में अ है, तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। तो कैसे लिख सकते हैं? चिर आयु, चिर आयु। जिसकी लंबी आयु हो उसे चिर आयु कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रथम सूत्र का उदाहरण है। ये सभी क्या है? प्रथम सूत्र के उदाहरण है। अब द्वितीय सूत्र की ओर चलते हैं। यदि, यदि ई या ई के आगे छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो दीर्घ ई में बदलेगी। किसमें? बड़ी ई में बदलेगी। तो उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण, गिरीश जानकीस, जानकीस
रवीश, रवि धन ईश, रवीश, कवीश, कविंद्र, कविंद्र, रविंद्र, रवि धन इंदर, श्रीश, श्री धन ईश, मुनीश, जानकी, जानकी धन ईश। तो दोस्तों इधर ई है और इधर भी क्या है, दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ई बनी। तो ऐसे लिखेंगे, ये ई हट जाएगी और ये भी हट जाएगी, दीर्घ ई आएगी, गिरी धन ईश, ऐसा शब्द बना है। जानकी में क्या है, ई है, वो भी कौन सी, बड़ी ई, इधर भी कौन सी है, बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ई या बड़ी ई बने। तो ऐसा लिखेंगे, जानकी ईश, जानकीश। इसी प्रकार इधर छोटी ई है, इधर बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ई बनी। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, रवीश। तो कैसा लिखेंगे, रवीश लिखेंगे। इसी प्रकार कवि, कवि में क्या है, ई है, इधर दीर्घ ई है, दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ई बने। तो कवीश ऐसा लिखेंगे। तो यह कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार कवि में क्या है, ई है, इधर भी क्या है, छोटी ई है, तो दोनों मिलकर क्या बने, बड़ी ई, दीर्घ ई, तो कवीश ऐसा बना। इसी प्रकार मुनीश, मुनि धन ईश, मुनिंदर, मुनि धन इंदर। तो इधर ई है, इधर बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर क्या बने, मुनिंदर बने, मुनीश बने। इधर भी क्या बने, ई है और इधर छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ई बने। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मुनिंदर, मुनिंदर बने। तो ये दूसरे सूत्र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो लिख सकते हैं, 2-3 उदाहरण और लेते हैं। पृथ्वीश, पृथ्वी धन ईश, तो ये भी कैसा बना, पृथ्वीश बना। रजनीश, रजनी धन ईश, तो रजनीश ही बनेगा, ऐसा बना। तो दोस्तों आप उतार लीजिए इसे। अब हम तीसरे सूत्र की ओर चलेंगे, दीर्घ स्वर संधि के तीसरे सूत्र की ओर चलेंगे।
अब यदि यदि उ या उ के आगे उ या उ हो तो दीर्घ उ में बदल जाता है। उदाहरण भू धन ऊर्जा। तो भू क्या है, भू में क्या है, ऊ है, दीर्घ ऊ, इधर भी ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बनी, दीर्घ ऊ बनी। तो ऐसे लिख सकते हैं भू ऊर्जा, दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ऊ बने। इधर का ऊ हट गया, इधर का ऊ हट गया और ये ऊ आ गया, तो क्या बना, भू ऊर्जा बना। भानुदय लघु उर्मी। भानुदय भानुदय लघु लघु धन उर्मी, लघु उर्मी। तो भानु, भानु में क्या है, ऊ है, इधर भी क्या है, छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, ऊ बने, दीर्घ ऊ बने। तो ऐसे भानु दे, भानु दे बने। इसी प्रकार लघु में क्या है, ऊ है, लघु में क्या है, लघु ऊ है और धन ऊ, लघु ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ऊ बने। तो ये लघु उर्मी बना। इस प्रकार दीर्घ संधि के सूत्र हैं, ये उदाहरण हैं। अब सुधन उक्ति। सु में क्या है, ऊ है, इधर भी क्या है, ऊ है, दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ ऊ बने। तो इसके सुक्ति बना, अच्छी उक्ति। सुक्ति का मतलब अच्छी उक्ति। ये दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ स्वर संधि पूर्ण हो गई। अब हम गुण स्वर संधि की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।